book, my book of English, chapter 3rd, Flying Together. This story is based on adventure and wisdom. So first is pre-reading. Question first. Do you always obey your elders? क्या तुम अपने बड़ों का आदर करते हो? How would the elders feel when you don't obey them? तुम्हारे बड़े कैसा फील करते हैं जब तुम उनका आदर नहीं करते? So this question is for you. How much time do you spend with your grandparents? तुम अपने grandparents के साथ कितना समय बिताते हो? What do you do when you are with them? तुम क्या करते हो जब तुम उनके साथ होते हो? Can you recall any incident when you disobeyed your grandparents? क्या तुम्हारे पास कोई कारण है जब तुमने अपने grandparents का, नाना नानी का, दादा दादी का आदर नहीं किया? What happened when you didn't do as they asked you to do? ऐसा क्या है जो उन्होंने आपको करने के लिए कहा और आपने नहीं किया? So answer the following questions. Now it's reading time. Reading. Deep in a forest stood a very tall tree. घने जंगल में एक बड़ा सा पेड़ था. Its leafy branches spread out like strong arms. उसकी जो leafy branches थी वो बहुत ही strong थी. This tree was the home of a flock of wild geese. ये जो पेड़ है वो जंगली हंसों का क्या था? घर था. They felt safe there. हंस वहाँ पर सुरक्षित महसूस करते थे. One of the geese was a wise old bird. उनमें से ही एक बुद्धिमान बूढ़ी पक्षी थी. He noticed a small creeper at the front of the tree. उस बर्ड ने एक छोटा सा क्रीपर उस पेड़ के पास नोटिस किया. देखो, here is that creeper. He spoke to other birds about it. उसने और बर्ड्स को इसके बारे में बताया. Do you see that creeper? क्या तुम वो क्रीपर देख रहे हो? He said to them. उन्होंने और बर्ड्स से कहा, Let us destroy it. चलो हम इसे नष्ट कर देते हैं. Why must we destroy it? हम इसे नष्ट क्यों करें? Asked the geese in surprise. ये जो बाकी गीज हैं वो एक सरप्राइज में कहते हैं. It is so small. ये तो बहुत छोटा है. What harm can it do? ये क्या हमें नुकसान पहुंचा सकता है? My friends, मेरे मित्रों, replied the wise old bird. ये जो wise old bird है मतलब बुद्धिमान बूढ़ी पक्षी है वो रिप्लाई करती है. That little creep will soon grow. ये जो छोटा क्रीपर है वो बहुत जल्दी ही बड़ा हो जाएगा. As it creeps up this tree, it will become thick and strong. और ये बड़ा होता रहेगा, ये कुछ ऐसे हो जाएगा, पेड़ पर लिपट जाएगा और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, like a rock. Now what of that? Asked the geese. तो इससे क्या है? ये जो गीज बोलते हैं, what harm can a creeper do? ये क्रीपर हमें क्या हार्म कर सकता है? Don't you see? Replied the wise bird. क्या तुमने देखा नहीं? ये बुद्धिमान बर्ड कहती है. With the help of that creeper. इस क्रीपर की हेल्प से it will be possible for someone to climb this tree. और ये किसी के लिए भी पॉसिबल होगा कि वो इस पेड़ पर क्रीपर की हेल्प से चढ़ जाए. और hunter can come up and kill us all. और हंटर भी चढ़ सकता है और वो हम सबको फिर मार देगा. Well, there is no hurry. अभी ना कोई जल्दी नहीं है. They replied. ये बाकी सब बर्ड्स ने उत्तर दिया, मीन्स रिप्लाई किया, आंसर दिया. The creeper is very small. अभी ये जो क्रीपर है अभी बहुत छोटा है, स्मॉल है. It would be a pity to destroy it now. हमें इसको डिस्ट्रॉय करने में, नष्ट करने में दया आती है. Pity means दया. दया.
डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज स्टिल यंग। हमें ना इस क्रीपर को नष्ट कर देना चाहिए क्योंकि ये अभी छोटा है। द ओल्ड बर्ड एडवाइस, इस बूढ़ी पक्षी का ये एडवाइस था। नाउ इट इज टेंडर एंड यू कैन कट इट इजीली। अभी ये टेंडर है, ये अभी सॉफ्ट है, अभी तुम इसे इजीली काट सकते हो, कट कर सकते हो। लेटर इट विल बिकम हार्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट। फिर बाद में ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा और तुम इसे कट नहीं कर पाओगे। वेल सी आंसर द बर्ड्स। चलो देखते हैं ये बर्ड्स आंसर करती हैं। बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, पर उन्होंने क्रीपर को डिस्ट्रॉय नहीं किया। दे फॉरगॉट द वाइज ओल्ड बर्ड एडवाइस, ये जो है ये वाइज बर्ड का एडवाइस भूल गई। As the creeper grew, it began whittling its way up the tree. ये जो क्रीपर है वो ट्री को लपेटता गया जो ग्रो हो रहा था। Stronger and stronger it became until it was as strong as a thick rock. और जब तक इतना स्ट्रॉन्ग होता रहा, इतना स्ट्रॉन्ग होता गया जब तक वो एक थिक रॉक की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं हो गया, रॉक चट्टान की तरह। One morning when the geese had gone out in search of food, एक सुबह जब ये जो हंस हैं वो खाने की तलाश में गए थे, a hunter came to the forest, एक शिकारी जंगल में आया। So this is where the wild geese live, तो शिकारी बोला कि ये जगह है जहाँ जंगली हंस रहते हैं। He said to himself, when they come back in the evening, I shall catch them. शिकारी ने खुद से कहा कि जब वो शाम को आएंगे मैं उन्हें पकड़ लूँगा। The hunter climbed up the tree with the help of the creeper. ये जो हंटर था इस क्रीपर की हेल्प से ऊपर चढ़ा। He got to the top and spread his net there. वो tree जैसे it looked like a tree. Wait. And here is the top of tree. तो ये शिकारी है वहाँ पर चढ़ा और अपना जाल बिछा दिया। Then he climbed down and went away. फिर वो नीचे उतरा और भाग गया, चला गया। Look, here is that creeper. In the evening, the geese returned home. शाम को हंस घर पर आए। They did not notice the net. उन्होंने इस जाल को नहीं देखा। As they flew into the tree, they were trapped. जब वो उड़कर पेड़ पर गए वो फंस गए। They struggled hard to get out but could not. उन्होंने बाहर आने की बहुत कोशिश की पर वो नहीं आ पाए। Help! Help! cried the geese. We are caught in hunter nest. अब ये जो गीज हैं वो हेल्प हेल्प के लिए क्राई कर रहे थे, हम शिकारी के जाल में फंस गए हैं। ओह, व्हाट शैल वी डू, अब हम क्या करें? डोंट मेक अ फस नाउ, अब तुम फस मत बनाओ, सेड द वाइज ओल्ड बर्ड, उस बुद्धिमान बूढ़ी बर्ड ने कहा। लॉन्ग एगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर, मैंने बहुत पहले तुम्हें इस क्रीपर को नष्ट करने को कहा था, बट यू डिड नॉट, पर तुमने ऐसा नहीं किया। नाउ सी व्हाट हैज हैपेंड, अब देखो ये क्या होगा। टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल, अब कल सुबह वो हंटर आएगा और हम सबको मार देगा। वी आर फुलिश, हम बहुत मूर्ख हैं। वेप्ट द बर्ड्स ने कहा। वी आर वेरी सॉरी वी डिड नॉट लिसन टू यू, हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हारी बात नहीं सुनी। प्लीज़ टेल अस व्हाट टू डू, अब हमें बताओ कि हमें अब क्या करना है। देन लिसन केयरफुली, अब अच्छे से सुनो। रिप्लाइड द वाइज ओल्ड बर्ड,
ये जो वाइज ओल्ड बर्ड है उसने रिप्लाई किया, When the hunter comes, you must all pretend to be dead. जब हंटर आएगा तुम एक नाटक करना प्रिटेंड डेड का, जस्ट लाइक स्टिल, और वहीं लेटे रहना. The hunter will not want dead birds. हंटर को डेड बर्ड्स नहीं चाहिए. He will throw us to the ground. वो हमें मैदान में फेंक देगा. It will then be easy for him to climb down. और वो उसके लिए इजी होगा नीचे उतरना पेड़ पे से. Collect the dead birds. हंटर है जो उन डेड बर्ड्स को कलेक्ट करेगा एंड टेक देम होम, और उन्हें घर ले जाएगा. When the last of us had been thrown down, जो अब लास्ट बर्ड है वो जब नीचे फेंकी जाएगी, we must quickly get up and fly away. हम जल्दी से उठेंगे और उड़ जाएंगे. In the morning the hunter came to the tree and climbed up. सुबह ही वो हंटर आया और ऊपर चढ़ गया पेड़ पे. He looked at the geese in the net. उस शिकारी ने गीज को देखा नेस्ट में. They are all dead. ये सब डेड हैं. He muttered to himself. वो आराम से कुछ बड़बड़ाया. He threw them out of the net. ये जो शिकारी उन्होंने उनको नेट में से बाहर फेंक दिया. One by one, एक करके. The bird lay still until the last one had been thrown down. ये जो बर्ड्स हैं ये वहीं लेटी रही जब तक लास्ट बर्ड नहीं आई. Then all at once they got up, flapped their wings and flew away. फिर जब लास्ट बर्ड आ गई उन्होंने अपने पंख फड़फड़ाए और उड़ गए. The hunter was taken by surprise. जो हंटर है वो बिल्कुल सरप्राइज हो गया. From the top of the tree he watched all the geese fly away. कि अभी तो ये geese मरे हुए थे और अब वो एकदम से कैसे उड़ गए. Now reading is complete. Now it's word meanings. Geese plural for goose. Goose का plural geese. Large web-footed bird, बतख. Large web-footed bird, बड़ी बतख. Like this, it's a duck. Creeper. Plant that needs support to grow. Plant that needs to support to grow, like money plant. Bale. Wedding. A circular course. घुमावदार. Destroy. Keel. नष्ट करना. Advise. Suggestion. सलाह. Fuss. Unnecessary activity or talk. उपद्रव. Pretend. Given a false appearance. ढोंग करना. नाटक करना. Muttered. Spoke in a low tone. बड़बड़ाया. Flapped. Move wings up and down. फड़फड़ाया. This is बड़बड़ाया. फड़फड़ाया. Tender. Soft. नाजुक. Now it's comprehension. State whether the following statements are true or false. आपको ये स्टेटमेंट देखने और बताना है कि ये सही है या गलत. ट्रू है एंड फॉल्स. Write true for true
and write F for false statement in the boxes. इन boxes में आपको लिखना है. So let's do it. Fun activity. There was no wise bird in the forest. Tell me. क्या यहाँ पर कोई भी बुद्धिमान पक्षी नहीं था जंगल में? It's false. Write F. ओहो. F. A flock of parrots lived in the tree. क्या तोतों का झुंड रहता था पेड़ पर? False. F. False. The hunter climbed up the tree with the help of ladder. क्या सीढ़ी की मदद से हंटर चढ़ा था? ये False. वो तो किसकी हेल्प से चढ़ा था? क्रीपर की, बेल की. When caught in the net, the foolish bird began to say, "Help, help." True. जब वो जाल में पकड़े गए थे उन्होंने हेल्प हेल्प चिल्लाया था. Yes. The hunter did not throw the dead geese. False. The wise old bird helped the foolish birds to escape. इस बुद्धिमान पक्षी ने और मूर्ख पक्षियों को मदद किया था. True. False, 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 true, false, true. Now question answer we do in last. It's vocabulary. Let's do vocabulary. Read the following sentence. In sentence को read करो. This tree was the home of a flock of wild geese. In this sentence, a flock of wild geese is a collective noun. Oh, we feel collective noun. It's too fun. Fill in the blank with the appropriate collective nouns in the box. इन वाले collective nouns को हमें fill करना है box में. Okay, yay! The dash of player is trying hard to win the game. The team of players. It's become an army of players? No, it's team of players. A dash of children went for a picnic last Sunday. Army of children? No. A crowd of children? No, it's group of children. A dash of bananas cost rupees 60 these days. A banana. It's team of banana. No. Army? No. Bunch? No. Herd? No. It's become bunch. A dash of people followed the hero. A dash of team of people. No. Army of people. No. Bunch of people. No. Herd of people. No. It's crowd of people. And dash of soldiers marched on the Rajpath on the Republic Day. And team of soldiers, no. An army of soldiers, yes. A dash of buffaloes was seen in the pond. A team of buffaloes, no. An army of buffaloes, no. A bunch of buffaloes, no. Herd of buffaloes, yes. Now let's do question answers. Question 1. Where did the geese live? ये जो geese हैं वो कहाँ रहते थे? The geese lived in a very tall tree in a forest. ये जो geese हैं वो बड़े से पेड़ पर रहते थे जंगल में. What advice did the old bird give to the other birds? क्या advice दिया था old bird ने और birds को? The old bird advised them to destroy the creeper. Old bird ने advice दिया था destroy creeper को नष्ट करने का. Now question 3.
Why did the old bird advise the other birds to destroy the creeper? ओल्ड बर्ड ने और बर्ड्स को क्रीपर को डिस्ट्रॉय करने का एडवाइस क्यों दिया था? Answer. The old bird advised them to destroy the creeper because with the help of the creeper, a hunter could climb up the tree and kill them. द ओल्ड बर्ड ने उनको एडवाइस डिस्ट्रॉय करने का क्रीपर को एडवाइस इसलिए दिया था क्योंकि अगर उस क्रीपर की हेल्प से हंटर पेड़ पर चढ़ जाता और उन सबको मार देता. नाउ क्वेश्चन 4. What did the hunter do to trap the geese? How ये जो हंटर है उसने कैसे गीज को पकड़ा था, ट्रैप किया था? Answer. The hunter climbed up the tree and spread his net when the birds were gone out in search of food. हंटर है जो वो पेड़ पर चढ़ा क्रीपर की हेल्प से, उसने अपना जाल बिछाया जब वो बर्ड्स हैं खाने की तलाश में गई हुई थी. Why did the geese cry help help? Question 5. ये जो गीज है उन्होंने हेल्प हेल्प क्यों क्राई किया था, क्यों रो रही थी वो हेल्प 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 हेल्प? द गीज क्राइड हेल्प हेल्प बिकॉज दे कॉट इन नेट्स स्प्रेड बाय हंटर. ये जो गीज इसलिए रो रही थी हेल्प हेल्प करती हुई क्योंकि वो जो हंटर ने जाल बिछाया था उसमें फंस गई थी. नाउ क्वेश्चन 6. व्हाई डिड गीज प्रिटेंड टू बी डेड? ये जो गीज हैं इन्होंने मरने का नाटक क्यों किया? द गीज प्रिटेंड टू बी डेड सो दैट द हंटर वुड थ्रो देम ऑन द ग्राउंड टू फाइंड देम डेड एंड दे कुड फ्लाई अवे इजीली. इन गीज ने ये हंसों ने इसलिए प्रिटेंड किया था डेड का कि भाई अब ये डेड है, हंटर उनको नीचे एक 1 by 1 करके फेंक देगा और जब लास्ट बर्ड आएगी, लुक द हियर इज हंटर and he is throwing the birds 1 by 1 and here is some birds and here is last bird, and when the hunter is climbed down the tree, the birds flap their wings and fly away. So our chapter is finished. If you like this video, please like it, share it, comment it, and don't forget to subscribe it. Bye friends.